स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास की मैपिंग कर रहे हैं, यानी हिस्ट्री की मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है प्रमुख धार्मिक आंदोलन। देखिए, 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गंगा का जो मैदानी क्षेत्र, वहां पे छोटे छोटे नए संप्रदायों का जन्म हुआ है। इनकी जो संख्या बताई गई है वो ब्रह्मजाल में बताई गई है 62। ब्रह्मजाल में 62 बताई गई है। सूत्र कृतांग एक ग्रंथ है, उसमें संख्या बताई गई है 368। देखिए, ब्रह्मजाल जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है और जो सूत्र कृतांग है ये एक जैन ग्रंथ है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो छोटे छोटे संप्रदायों का जन्म हुआ 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गंगा के मैदानी भाग में, उनकी संख्या ब्रह्मजाल में 62 बताई गई, सूत्र कृतांग में 368 बताई गई कि इतने छोटे छोटे संप्रदायों का जन्म हुआ। हालांकि दोनों संख्या का कोई मैच नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये आपको पढ़ना है क्योंकि डायरेक्ट नंबर भी पूछा जाता है कि इसमें कितनी संख्या बताई गई है। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण कारण अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों जन्म हुआ होगा, छोटे छोटे संप्रदायों का क्यों जन्म होने लगा, तो मेन कारण था वैदिक काल के बाद अगर आप देखेंगे तो वैदिक काल के अंत तक आते आते वैदिक जो काल था या जो वैदिक धर्म था, कर्मकांडों के कारण अपनी पवित्रता खो चुका था। मेन कारण था कर्मकांड, उसके कारण अपनी धर्म कर्मकांड होते थे बहुत सारे, उसके कारण अपनी पवित्रता खो चुका था। दूसरा मेन कारण था वैदिक युग के अंत तक जो वर्ण थे वो जातियों में परिवर्तित हो गए। 4 जातियों में परिवर्तित हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी स्थिति ठीक दिखाई देती है। शूद्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय दिखाई देती है, निम्ननीय दिखाई देती है, बहुत दयनीय स्थिति थी। इसके कारण इन छोटे छोटे संप्रदायों का जन्म हुआ है। इन जो संप्रदायों का जन्म हुआ है इसमें बौद्ध संप्रदाय या उसको धर्म भी बोलते हैं। हालांकि धर्म एक बड़ा चीज है, धर्म के अंदर संप्रदाय आता है, लेकिन धर्म लिखा जाता है तो कोई ठीक है, लिखा जाता है तो हम लोग भी लिखेंगे, हालांकि गलत है। यहां पे बौद्ध संप्रदाय लिखना चाहिए, बौद्ध संप्रदाय है। ठीक है, बौद्ध और जैन संप्रदाय 2 महत्वपूर्ण संप्रदायों का जन्म हुआ, जिसमें आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है बौद्ध धर्म या बौद्ध संप्रदाय। देखिए, संप्रदाय धर्म की चर्चा किसी दिन बाद में करेंगे। ये एक बड़ा टर्म है, धर्म बहुत बड़ा टर्म है, जैसे मानव धर्म होता है, लेकिन संप्रदाय छोटे छोटे धर्मों को जहां पे नई नई चीजें चलती हैं वहां को कहा जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व माना जाता है, कहीं कहीं 566 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। हालांकि अगर आप एक प्रतियोगी हैं, यूपीपीएससी, यूपीएससी, यूकेपीएससी जो सही मानता है वो 563 मानता है, क्योंकि लुम्बिनी का रुम्मिनदेई जो अभिलेख है उसमें 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध के जन्म को दिखाया गया है। बाद में इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। लुम्बिनी कहां पे है? नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, नेपाल में है, नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। इनके पिता का नाम था, ये देखिए कपिलवस्तु के निकट था, कपिलवस्तु इनके जो पिता थे सुद्धोधन। सुद्धोधन, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुद्धोधन। ये कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक, कपिलवस्तु के शाक्य गण के ये प्रधान थे। इनके समय में कपिलवस्तु राजधानी थी किसकी? सुद्धोधन की राजधानी थी। जो गौतम बुद्ध थे इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, बाद में नाम गौतम बुद्ध हो जाएगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। जन्म कहां हुआ? लुम्बिनी में हुआ, नेपाल में इनका जन्म हुआ 563 या 566 ईसा पूर्व के आसपास। 563 आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा माना जाता है। ठीक है, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, इनकी माता का नाम था महामाया देवी। कहीं कहीं केवल माया देवी नाम मिलता है। ये कोली गणराज्य की कन्या थी, कोली गणराज्य की कन्या थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोली गणराज्य की कन्या थी। लेकिन गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता महामाया देवी का देहांत हो जाता है, जिसके कारण इनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी करती हैं। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? ये सिद्धार्थ की मौसी थी, यानी महामाया देवी की बहन थी। इनकी बहन थी, इनकी मौसी थी। तो इनका पालन पोषण किसने किया?
तो महाप्रजापति गौतमी ने किया, ध्यान रखना इनकी माता का नाम महामाया देवी था, ठीक है। पिता का नाम सुद्धोधन था, इनके गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। महामाया देवी या महामाया भी नाम मिलता है या माया देवी भी नाम मिलता है, तो नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। कोली गणराज्य की कन्या थी, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा देखने को मिलता है, यशोधरा। अच्छा, यशोधरा भी कोली गणराज्य की कन्या कही जाती हैं। यशोधरा और गौतम बुद्ध से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसका नाम था, उत्पन्न क्या पैदा हुआ था कह दीजिए, राहुल नाम था, ठीक है। जो गौतम बुद्ध है इनके घोड़ा जो है उसका नाम था कंथक, घोड़े का नाम क्या था, कंथक। महात्मा बुद्ध का जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक, जो इनका सारथी था उसका नाम था चाण या चाड़, ठीक है। दोनों नाम सही है, कंफ्यूज मत होइएगा। कंथक घोड़े का नाम था और चाड़ जो नाम था ये उनके सारथी का नाम था। तो देखिए, जन्म लुम्बिनी में हुआ 563 में, पिता का नाम सुद्धोधन, बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया देवी, मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। पत्नी का नाम आप देख रहे हैं क्या था, यशोधरा था। यशोधरा कोली गणराज्य की कन्या है। राहुल इनका पुत्र था, कंथक घोड़े का नाम था, चाड़ जो था वो इनका सारथी दिखाई, तो इनके सारथी का नाम जो था वो चाड़ था। इनकी मृत्यु आप यहीं पे लिख लीजिए 483 ईसा पूर्व हुई थी। कहां पे हुई थी, कुशीनगर में, कुशीनगर या कुशीनारा में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ये आपको ध्यान रखना है, मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर या कुशीनारा भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो कुशीनगर या कुशीनारा जो मल्लों की राजधानी थी वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इनके जीवन से संबंधित प्रमुख प्रतीकों को हम लोग देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म यानी सिद्धार्थ के जन्म का जो प्रतीक था कमल व साण था। गृह त्याग, घर छोड़ के जाते हैं तो उसका प्रतीक हो जाता है गृह त्याग का घोड़ा। ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका जो प्रतीक था वो था पीपल, जिसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया है। निर्वाण इनको प्राप्त होता है, उसका जो चिन्ह था वो था पद चिन्ह। मृत्यु का जो होगा वो स्तूप होगा, ये आप लिख लीजिएगा, फिर से बोल दे रहे हैं। मृत्यु इनकी जो होती है उसका जो प्रतीक माना गया है वो स्तूप माना गया है। निर्वाण का पद चिन्ह माना गया है, ज्ञान का पीपल यानी बोधि वृक्ष माना गया है, गृह त्याग का घोड़ा माना गया है, जन्म का कमल व साण माना गया है, ठीक है। अब देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख सुनो कि सबसे पहले हम मैपिंग कर लेते हैं। मैपिंग करने के बाद तब बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को देखेंगे, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैप देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थल हैं जो गौतम बुद्ध से संबंधित हैं या बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें जो सबसे पहला नाम आपको देखने को मिलेगा वो है लुम्बिनी। अरे आप लोग मैप सही से बनाइएगा, हम जल्दी जल्दी बना देते हैं तो इधर उधर मत कंफ्यूज होइएगा। ठीक है, ये नेपाल है। नेपाल के तराई क्षेत्र में यहां पर स्थित था लुम्बिनी, लुम्बिनी, ठीक है, यहां पे स्थित था। लुम्बिनी है तो इसको आप हटा दीजिए, लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी कहां पे है, नेपाल के तराई क्षेत्र में है। बौद्ध ग्रंथ जो कहते हैं कि 563 ईसा पूर्व के आसपास यहीं पर महामाया देवी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये बौद्ध ग्रंथ बताते हैं। कब हुआ, 563, किसके गर्भ से हुआ, महामाया देवी के, ठीक है। यहीं से एक अभिलेख मिला है जिसको रुम्मिनदेही अभिलेख के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं शाक्यमुनि अभिलेख के नाम से जानते हैं। ये जो अभिलेख है रुम्मिनदेही अभिलेख यहां से मिला है, यहां पे आप लिख लीजिएगा रुम्मिनदेही अभिलेख, ठीक। यहां से अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है, अशोक का है ये अभिलेख, अशोक का अभिलेख है। रुम्मिनदेही अभिलेख या शाक्य मुनि अभिलेख के नाम से भी उसको जानते हैं। अशोक ने यहां ये अभिलेख खुदवाया है, इसमें अपने आचार्य शाक्य मुनि यानी महात्मा बुद्ध का वर्णन किया है, ठीक है। यही वो अभिलेख है जहां पर अशोक द्वारा भूमिकर घटाने का भी वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। शाक्य मुनि अभिलेख है, उसका जगह का नाम परिवर्तित होने के कारण उसको रुम्मिनदेही अभिलेख कर दिया गया। अशोक के द्वारा बनवाया गया यह अभिलेख है जिसमें अशोक द्वारा भूमिकर घटाने का वर्णन भी मिलता है और अशोक के आचार्य
शाक्य मुनि, यानी महात्मा बुद्ध का वर्णन भी देखने को मिलता है लुम्बिनी से ही। ठीक है, दूसरा देखिए एक और यात्री आया था, चीनी यात्री वेनसांग जो आया था वो लुम्बिनी की यात्रा पर गया था। क्या नाम था? चीनी यात्री था कौन? वेनसांग। ये भी लुम्बिनी की यात्रा पर गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चीनी यात्री वेनसांग लुम्बिनी की यात्रा पर गया था। ठीक है, दूसरा जो स्थल महत्वपूर्ण है वो है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु कहां पे है? नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, जो सिद्धार्थ नगर यूपी का है वहां पे है। ठीक है, कपिलवस्तु नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, पिपरहवा में है। ये पिपरहवा कहां पे है? सिद्धार्थ नगर। पिपरावा सिद्धार्थ नगर में स्थित है, नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। लुम्बिनी पूरी तरह नेपाल में है, लेकिन दोनों पास पास हैं, बहुत ज्यादा दूरी का अंतर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने यहाँ की यात्रा की थी, स्वयं महात्मा बुद्ध ने यहाँ की यात्रा की थी, और इसी दौरान देवदत्त जो उनका चचेरा भाई था उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, बात समझ में आई कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद, ये आपको लिखना है, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु की यात्रा की। यहां पर उनका जो चचेरा भाई था देवदत्त, उनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किसने? महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, जो कपिलवस्तु थी, मैंने पहले ही बताया कि जो कपिलवस्तु थी, गौतम बुद्ध के पिता जो थे सुद्धोधन, कौन थे? सुद्धोधन, जो शाक्य गण के प्रधान थे, उनकी राजधानी थी ये। ठीक है, तीसरा जो स्थल हमको देखने को मिलता है वो यूपी के फर्रुखाबाद में देखने को मिलता है, नाम है सकिंसा। कहां पे है? फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद यूपी में। ठीक है, क्या नाम है? सकिंसा नाम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नाम याद रखेंगे तो काम अपने आप याद रहेगा कि क्या क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा माना जाता है, देखिए जो बौद्ध ग्रंथ हैं, कहीं कहीं बौद्ध ग्रंथों में माना गया है कि जो भगवान बुद्ध थे वो यहाँ पर अवतरित हुए थे। भगवान बुद्ध अवतरित कहां पे हुए ऐसा माना गया? सकिंसा फर्रुखाबाद में, ऐसा बौद्ध ग्रंथ में लिखा है। जन्म भी लिखा है कि लुम्बिनी में हुआ, लेकिन अवतरित होने की जो बात लिखी जाती है वो सकिंसा फर्रुखाबाद यूपी में लिखी गई है। ठीक है, यहां पर चीनी यात्री फाहियान भी आया था, वेनसांग भी आया था। यहां की यात्रा यानी सकिंसा की यात्रा कौन कौन किया? चीनी यात्री वेनसांग ने किया, चीनी यात्री फाहियान ने किया। फाहियान और वेनसांग सकिंसा की यात्रा पर गए थे, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है सारनाथ, जिसको ऋषिपत्तन के नाम से जानते हैं, बनारस में है। क्या नाम है? सारनाथ। सारनाथ या इसको ऋषिपत्तन के नाम से जानते हैं, ऋषिपत्तन के नाम से जानते हैं। कहां पे है? बनारस में है। बनारस या वाराणसी में है, यूपी में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या नाम है? सारनाथ, जिसको ऋषिपत्तन के नाम से जानते हैं, बनारस में है, उत्तर प्रदेश में। यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे, अपने 5 शिष्यों को उपदेश यहीं पे दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म प्रवर्तन के नाम से जाना गया। इन 5 शिष्यों का नाम क्या था वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अपने पहले 5 शिष्यों का जो इन्होंने उपदेश दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, जो कि सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहां पे है? बनारस में है, यूपी में। इसको ऋषिपत्तन के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने 234 ईसा पूर्व के आसपास सारनाथ की यात्रा की थी, यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, अशोक ने यहां की यात्रा की थी सारनाथ की 234 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक, इसी स्तंभ से लिया गया है, जो कि सारनाथ स्तंभ है। अशोक का एक स्तंभ है, यहां पर स्थित है, वहीं से लिया गया है जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। अगला नाम है सप्तपर्णी गुफा। कहां पे है? बिहार में, बिहार में। इसको बोलते हैं सप्तपर्णी गुफा। यह कहां पे है? बिहार में है। सप्तपर्णी गुफा कहां पे है?
बिहार में है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में अगर पूछा जाए कहां पे है तो राजगिरी में, बिहार में है। यहां पर पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ये जो आयोजन किया गया था अजात शत्रु के शासन काल में किया गया था, ठीक है। इसी समय विनय पिटक और कई सारे विनय पिटक, सूत्र पिटक, इन सब का संकलन इसी समय किया गया था, ठीक है। अगला जो स्थल आपको देखने को मिलता है वो वैशाली है। बसाड़ जिला बिहार में स्थित है वैशाली। वैशाली ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहां पे है? कहां पे है? बिहार में, ठीक है। वैशाली कहां पे है? बसाड़ जिला, बसाड़ जिला में स्थित है, बिहार में है, ठीक है। नाम है वैशाली। ये जो स्थल आप देख रहे हैं ध्यान रखना, ये जो है बौद्ध और जैन दोनों की धर्म स्थली है। बौद्धों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये जो वैशाली आप देख रहे हैं ना, यहीं पर द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। कौन सी? देखिए, जो सप्तकपटी गुफा देख रहे थे यहां पे पहले बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया है। जो वैशाली देख रहे हैं यहां पे द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया है। हालांकि वैशाली जौन और जो बौद्ध हैं दोनों की तीर्थस्थली है, ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पे द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। अगला जो स्थल है वो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहां पे है? बिहार में है। ये सब मैप में आपको दिखा चुके हैं, लेकिन बता देना है पाटलिपुत्र कहां पे है? बिहार में है, ठीक है। पाटलिपुत्र के बारे में तो आप जानते होंगे। यहां पर तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, यह चीज महत्वपूर्ण है। अगला जो है कुशीनगर। कुशीनगर कहां पे है? यूपी में है। कुशीनगर कहां पे है? यूपी में है। यह आपको ध्यान रखना है। कहां पे है कुशीनगर? यूपी में है। कुशीनगर एक जिला है यूपी का। यही वो जगह है जो मल्लों की राजधानी थी, जहां पर 483 में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को क्या हुआ? महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, जिसको कुशीनारा भी बोलते हैं। मल्लों की राजधानी थी, ठीक है। अगली चीज कुंडलवन। कुंडलवन कहां पे है? कश्मीर में है। कश्मीर यहां पे होगा, मान लीजिए कुंडलवन यहां पे लिख लेते हैं। कुंडलवन कहां पे है? कश्मीर में। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था कनिष्क के समय में। चौथी बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था कहां हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन इसी समय किया गया था। किसके? कनिष्क के समय में। कहां पे किया गया था? कुंडलवन में किया गया था। इसी समय जो बौद्ध धर्म है दो भागों में विभाजित हो गया था। एक बना था हीनयान, दूसरा बना था महायान। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे एक जगह है जिसको बोलते हैं बोधगया। बोधगया कहां पे है? बिहार में है। बोधगया कहां पे है? बिहार। ये सब जो स्थल आप देख रहे हैं ये सभी स्थल कब के हैं? बौद्ध काल से कहीं ना कहीं संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। जो आप ये बोधगया बिहार देख रहे हैं ये फल्गु नदी के तट पर स्थित है। भगवान बुद्ध ने यहां तपस्या की थी। ऐसे एक स्थल बिहार में और आपको देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं राजगीर। बिहार में है, ठीक है। सबसे पहले आपने देख लिया बोधगया फल्गु नदी के तट पर स्थित है। भगवान बुद्ध ने यहां तपस्या की थी। अगला आप देख रहे हैं राजगीर। राजगीर जो है ये भी आप ध्यान रखिएगा जैन और बौद्ध दोनों की स्थली है। जैन और बौद्ध दोनों की धर्मस्थली है राजगीर। भगवान बुद्ध ने यहां धार्मिक उपदेश दिए थे राजगीर में, ठीक है। काफी सारे धार्मिक उपदेश राजगीर में दिए थे। अब देखिए भगवान बुद्ध का मैंने बताया या गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 या 566 ईसा पूर्व हुआ था। आम्रकुंज लुम्बिनी में जन्म इनका हुआ था। जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहावसान हो गया, तो इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी ने किया था, महाप्रजापति गौतमी ने। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी या विवाह कर दिया जाता है। किससे? यशोधरा से। कहीं कहीं यशोधरा का जो नाम मिलता है वो गोपा भी मिलता है, बिंबा भी नाम मिलता है, भद्रक्षा भी मिलता है। मैं लिख देता हूं। जो यशोधरा थी इनकी जो पत्नी थी 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का जो विवाह कर दिया जाता है यशोधरा नाम की कन्या से, उनका नाम गोपा भी मिलता है, बिंबा भी मिलता है, भद्रक्षरा भी मिलता है, ठीक। तो ये लिख दे रहे हैं ताकि आपको लिखने में गड़बड़ी ना लिखिए, ठीक है। यशोधरा का जो नाम मिलता है यशोधरा,
कहीं कहीं गोपा भी मिलता है, बिंबा भी मिलता है, भद्रक्षा भी मिलता है, भद्रक्षा। ठीक है, ये तीनों नाम यशोधरा के ही थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कई सारे नाम हैं जो यशोधरा के मिलते हैं। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नाम की कन्या से किया गया, जिनका नाम गोपा, बिंबा या भद्रक्षा भी कहीं कहीं देखने को मिला है। इनसे एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था राहुल। 29 साल की आयु में, देखिए पुत्र कौन हुआ? राहुल। 29 साल की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया, गृह का त्याग कर दिया। ठीक है, इस घटना को 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। 29 वर्ष की अवस्था में, यह आपको ध्यान रखना है, क्या किया? गृह त्याग किया। इसी को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। किसको? गृह त्याग को। जब महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, घर को छोड़ा, उस घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। गृह त्याग क्यों इनके पास भावना आई, क्यों इन्होंने घर छोड़ दिया, यह समझना होगा। गृह त्याग के लिए, यानी जब गृह त्याग कर रहे होंगे, मतलब वैराग्य की भावना हो गई। वैराग्य की भावना इनके मन में क्यों आई? इन्होंने 4-5 ऐसी चीजों को, 4 चीजों को स्पेशली ऐसे देखा जिसके कारण इनके पास यह भावना जागृत हुई। देखिए, पहली बात, इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। किसको देखा? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा कि जीवन में अंतिम अवस्था ऐसे होती है। दूसरा, इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को इन्होंने देखा, यानी बीमार व्यक्ति को देखा। उसके बाद तीसरा जो दृश्य इनके सामने आता है, वो मृत व्यक्ति को देखना। मृत व्यक्ति को देखा। पहला वृद्ध देखा, फिर उसके बाद क्या देखा? बीमार व्यक्ति को देखा, फिर मृत व्यक्ति को देखा। उसके बाद इन्होंने एक योगी को देखा। योगी को देखा, वो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में था, जिसके कारण इनके अंदर गृह त्याग की या वैराग्य की भावना जागी, जिसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। यानी उन्होंने वृद्ध को देखा कि जीवन के अंतिम, जब अंतिम समय आएगा, अंतिम क्षण आएगा, ये स्थिति होगी। बीमार व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को जाते हुए देखा, उसकी लाश को ले जाते हुए देखा, योगी को प्रसन्न मुद्रा में देखा, जिसके कारण इनके अंदर वैराग्य की भावना जागी। और जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, उसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। ठीक है, गृह, जब इन्होंने घर को त्याग दिया, तो सबसे पहले जो सिद्धार्थ, देखिए उस समय सिद्धार्थ नाम था, सबसे पहले ये आप कहां गए? अनोमा नदी के तट पर गए। वहां पे किस नदी के तट में गए? देखिए, गृह त्याग के बाद सबसे पहले कहां पहुंचे हैं? अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। अनोमा या अड़ोमा बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। अनोमा नदी के तट पर पहुंचने के बाद इन्होंने अपना सर मुड़वाया, सिर मुड़वाया। सिर मुड़वाने के बाद इन्होंने भिक्षुओं का वस्त्र धारण कर लिया। यानी 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया है, महाविनिष्क्रमण कहते हैं। कारण क्या था? एक वृद्ध व्यक्ति को देखना, बीमार व्यक्ति को देखना, मृत व्यक्ति को देखना और योगी को प्रसन्न मुद्रा में देखना, जिसके कारण गृह त्याग की भावना जागी। गृह त्याग के बाद सबसे पहले अनोमा नदी के किनारे जाते हैं, वहां पे अपना सिर मुड़वाते हैं और भिक्षुओं का क्या करते हैं? वस्त्र धारण करते हैं, जैसे भिक्षु वस्त्र अपना धारण करते हैं। 7 वर्ष तक, इसके बाद 7 वर्ष तक, मतलब 36 वर्ष की अवस्था तक ये इधर उधर भटकते रहे, इधर उधर भटकते रहे, इनको कुछ नहीं मिला। 7 वर्ष तक इधर उधर खोज में, ज्ञान की खोज में भटकते रहे। ऐसा माना जाता है कि ज्ञान की खोज में भटकते रहे, लेकिन कोई जरूरी नहीं, मतलब इधर उधर ही भटक रहे होंगे, क्योंकि ज्ञान मिला ही नहीं तो कैसे पता चलेगा हम किस चीज के लिए भटक रहे हैं। तो बहरहाल आप कह सकते हैं कि ज्ञान की खोज में भटकते रहे। लेकिन उसके बाद लगभग 7 वर्ष के बाद वैशाली के निकट एक आचार्य से इनकी मुलाकात होती है। वैशाली के निकट अलार कलाम नाम है, अलार कलाम नामक एक आचार्य से इनकी भेंट होती है या मिलन होता है, आप कह सकते हैं। 7 वर्ष की बात, 7 वर्ष ये इधर उधर भटकते रहे। 7 वर्ष के बाद इनकी मुलाकात वैशाली के पास एक आचार्य से होती है, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। उनका नाम था अलार कलाम, से मुलाकात हुई। उसके बाद ये बोधगया के लिए रवाना हो गए, बोधगया निकल गए। इनके आदेशानुसार बोधगया के लिए रवाना हुए।
इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त किया होगा, जानकारी प्राप्त की होगी। कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है? तो 7 वर्ष के बाद वैशाली में अलार कलाम से इनकी मुलाकात होती है, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इनकी मुलाकात के बाद ये बोधगया निकल जाते हैं, बोधगया के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। राजगीर जब ये पहुंचते हैं बोधगया जाते हुए, तो राजगीर के पास पहुंचने के बाद इनकी एक मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, व्यक्ति नहीं आचार्य से मुलाकात होती है, जिसका नाम होता है रुद्रक रामपुत्र। ये धर्माचार्य थे रुद्रक रामपुत्र, इनसे मुलाकात होती है। इनसे मुलाकात के बाद ये बोधगया पहुंचते हैं। बोधगया में निरंजना नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर वृक्ष के नीचे इन्होंने एक घोर तपस्या की। लगभग काफी दिनों तक यहां पर तपस्या की इन्होंने। यहां पर जब तपस्या करने गए तो पहले से 5 ब्राह्मण मौजूद थे जो तपस्या कर रहे थे, यानी 5 सन्यासी मौजूद थे जो तपस्या कर रहे थे। वो एक नाम था कौडिन्य हो गया, अज हो गया, असज हो गया, वप हो गया और भादी हो गया। कौन कौन हुआ? देखिए 5 अन्य ब्राह्मण जो है बोधगया निरंजना नदी किनारे बैठकर पहले से ही तपस्या कर रहे थे। उनका नाम क्या था? कौडिन्य, अज, असज, वप और भद्दी। फिर से बोल दे रहे हैं, कौडिन्य लिख लीजिएगा, कौडिन्य, अज, ठीक, असज, आ आधा सा पूरा सा, जा पे बड़ी की मात्रा, असज या छोटी की मात्रा जो भी लगा लीजिए, वप, व आधा पा पूरा पा, और उसके बाद भद्दी। ये 5 जो सन्यासी थे पहले से यहां पर क्या कर रहे थे? अपनी साधना में लीन थे। उसके बाद यहां पर लगभग 5 सालों तक तपस्या करने के बाद बुद्ध यहां से आगे चलकर उरुबेला पहुंच गए। उरुबेला पहुंचने के बाद वहां पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने अपनी तपस्या शुरू की। जो बोधगया में तपस्या कर रहे थे वो बरगद का वृक्ष था। अब उरुबेला पहुंच गए हैं। कहां पहुंचे? इसके बाद उरुबेला। यहां पर पहुंचकर पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या प्रारंभ कर दी। ठीक, पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या शुरू कर दी। और जब यहां तपस्या शुरू करते हैं, उसके 8वें दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है। हालांकि बोधगया में वो बरगद के वृक्ष के नीचे भी तपस्या कर चुके हैं 5 साल, लेकिन जब उरुबेला पहुंचते हैं वहां पे पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या शुरुआत करते हैं, उसके 8वें दिन को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती थी वो दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ये आप ध्यान रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। उस दिन इनको ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद से ये बुद्ध कहलाए। उसके बाद से ये बुद्ध कहलाए। इसके पहले सिद्धार्थ थे, तो उसके बाद ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या किया ये आपको समझना होगा। देखिए अब इनको क्या हो गया है? उरुबेला में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो गया है। ठीक है, यहीं पर जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद इन्होंने क्या किया? यहीं पर 2 बंजारे थे जिनका नाम था तपस्व और भल्लिक। बंजारे थे ये, तपस्व और भल्लिक, ये 2 बंजारे थे। इनको अपना शिष्य बना लिया। सबसे पहले 8वें दिन की ज्ञान प्राप्ति के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। तपस्व और भल्लिक नामक 2 बंजारों को इन्होंने अपना शिष्य बना लिया। शिष्य बना लिया या आप कह सकते हैं सेवक बना लिया। उसके बाद भगवान बुद्ध कहां पहुंचे? सारनाथ पहुंचे। कहां पहुंचे? सारनाथ। ठीक है, उरुबेला से निकलकर कहां पहुंच गए? सारनाथ। ध्यान रखिएगा, बोधगया बरगद के वृक्ष के नीचे 5 साल तक तपस्या की, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उरुबेला पहुंचे, पीपल के वृक्ष के नीचे अपना शुरू किए ज्ञान प्राप्त करना। 8वें दिन को ज्ञान प्राप्त हो गया। किसके? पीपल वृक्ष के नीचे। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। उसके बाद वहीं पर 2 बंजारे थे तपस्व और भल्लिक, इनको अपना शिष्य या सेवक बना लिया। उसके बाद सारनाथ पहुंचे। जब ये सारनाथ पहुंचे तो वहां पे वही 5 ब्राह्मण पहले से मौजूद थे जिनका नाम आज वापी ये सब मौजूद थे। उनको सबसे पहले उन्हीं 5 जो सन्यासी थे, उन्हीं 5 सन्यासियों को सबसे पहले अपना ज्ञान दिया या अपना उपदेश दिया। इसी उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक,
कहां पे दिया था? सारनाथ में। चूंकि इनका नाम बार बार पूछा जाता है तो आपको याद रखना, देखिए जो 5 शिष्य थे उसमें नाम अगर हम लिख देते हैं यहां पे, पहला नाम था कौंडिन्य, अज, वपि, अस्सज, भद्दीय। ठीक, यही वो 5 शिष्य थे जो पहले बोध गया में अपनी तपस्या कर रहे थे। इनके पास पहुंचे, इन्हीं 5 शिष्यों को सबसे पहले अपना उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। कहां पे दिया है? सारनाथ में। तो बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पे दिया है? सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक जो उपदेश, एक चीज याद रखिएगा, लेकिन देखिए पहला उपदेश सारनाथ में दिया, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए हैं? श्रावस्ती। कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, वहां पर अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। इन्होंने जो अपने प्रचार का केंद्र बनाया, स्पेशली मगध को बनाया था। अगर आप देखेंगे मगध के जो शासक हुए उनमें आप देखेंगे बिंबिसार, प्रसेनजित या प्रसेनजीत भी कहीं कहीं बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, उदयन, ये सब मगध के शासक रहे हैं, आप जानते हैं। तो मैंने बताया कि भगवान बुद्ध ने अपने प्रचार प्रसार का जो केंद्र बनाया वो मगध के बनाया। तो जो बिंबिसार है, प्रसेनजीत है, उदयन है, ये गौतम बुद्ध के यानी भगवान बुद्ध के अनुयायी शासक थे। स्पेशली नाम यहां पे लिख लीजिएगा। अनुयायी में कौन था? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ये भगवान बुद्ध के समय में इनके अनुयायी शासक थे। इनके अगर प्रधान शिष्यों की बात करें, भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य में, तो 2 नाम आता है। एक नाम आता है उपाली और दूसरा नाम आता है आनंद। उपाली और आनंद इनके प्रमुख शिष्य थे। ये सबसे प्रिय शिष्य थे, आप कह सकते हैं, या प्रमुख शिष्य थे। और भी शिष्यों का नाम आता है, जैसे सारिपुत्र, मोगदालियन, सारपुत्र नाम आता है, मोगदालियन आता है, अनिरुद्ध है, ये बहुत सारे शिष्य थे। लेकिन ये 2 प्रमुख शिष्य थे, उपाली और आनंद। सारपुत्र मोगदालियन को भी आप लिख सकते हैं, अनिरुद्ध को भी आप नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, सारपुत्र, मोगदालियन, उपाली और आनंद इनके प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो गौतम बुद्ध ने संघ बनाया था, उस संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी इनकी मौसी थी, जिन्होंने भगवान बुद्ध का पालन पोषण किया था। उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। इनको शामिल करने के लिए आनंद ने कहा था गौतम बुद्ध से। ठीक है, मतलब भगवान जो बुद्ध थे या गौतम बुद्ध थे, उनके संघ में शामिल होने वाली पहली महिला इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। किसके कहने पर शामिल किया? आनंद के कहने पर इन्होंने इनको शामिल किया था। ठीक है, महिलाओं के प्रवेश, देखिए यहां पे हम लिख दे रहे हैं, आनंद के कहने पर इनकी मौसी जो है संघ में प्रवेश कर गई। कहां पे? संघ में प्रवेश कर गई। इनका जो प्रवेश सबसे पहले दिया गया वो कहां पे दिया गया था? वैशाली में। अगर पूछा जाए महिलाओं का प्रवेश कहां पे शुरुआत हुई है, तो वैशाली में पहली बार प्रवेश की शुरुआत की गई है महिलाओं की। ठीक है, आप देख रहे हैं उधर बिंबिसार लिखा है। बिंबिसार की जो पत्नी थी उनका नाम था क्षेमा, वो भी भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी अनुयायी थी। ठीक है, क्या नाम था? जो बिंबिसार हैं उनकी पत्नी का नाम था क्षेमा। क्षेमा जो थी क्या थी? भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी अनुयायी थी। ठीक है, क्षेमा बिंबिसार की पत्नी। बाकी ये अनुयायी शासक हैं, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। ठीक है, उदयन अगर हम बात करें तो बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज जो थे उनके प्रभाव से बौद्ध बना था। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। उदयन जो था किसके? बौद्ध भिक्षु थे पिंडोला भारद्वाज। उनके कारण, उनके प्रभाव से आकर क्या किया था? बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया था, बौद्ध धर्म में शामिल हो गया था। ठीक है, और इसी ने घोषित राम विहार जो है बौद्धियों को दान में दिया था। ठीक है, बुद्ध ने अगर आप देखेंगे तो एक बहुत कहानी तो आप जानते ही हैं, अंगुलमाल जो डाकू था उसको भी अपना शिष्य बना लिया था। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए 3 प्रमुख त्रिरत्न बोलते हैं उसको, त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न में क्या क्या आता है? ठीक है, त्रिरत्न में क्या क्या आता है? देखिए, बुद्ध, धर्म और संघ, ये क्या है?
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। नाम क्या है? बुद्ध, धर्म और संघ। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए हैं। 4 आर्य सत्य क्या है वो भी देख लेते हैं। 4 आर्य सत्य इन्होंने दिए हैं। 4 आर्य सत्य में जो पहला आर्य सत्य है वो है दुख। इन्होंने इसमें कहा है कि दुख जो है सभी मतलब इच्छाओं का कारण है, दुख। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारे दुख मिलकर मतलब जो इच्छाएं बढ़ती रहती हैं उससे कारण दुख बढ़ते रहते हैं। उसको जो दूसरा आर्य सत्य बताया वो बताया दुख। दुख पहला था दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध। ठीक। चौथा जो इन्होंने बताया आर्य सत्य उसमें बताया दुख निरोध निरोग। दुख निरोध, दुख निरोग दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा, ऐसा नाम है कि भूल जाता है, प्रतिपदा। ठीक है। 4 आर्य सत्य इन्होंने बताए जिसमें है पहला दुख, दूसरा है दुख समुदाय, बहुत सारे दुख मिलकर दुख समुदाय, दुख निरोग की बात कर रहे हैं, दुख निरोग की बात करते हैं। कैसे दुख से निरोग क्या निरोध होगा शब्द ये, और ये भी निरोध कर लीजिए, दुख निरोध कैसे करना है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। और इन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी दिए। अष्टांगिक मार्ग में आप देखेंगे तो जो पहला मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि। अष्टांगिक मार्ग यहां पे लिख लीजिएगा। पहला है सम्यक दृष्टि, इन्होंने पहला अष्टांगिक मार्ग में दिया, जिससे देखिए अष्टांगिक मार्ग देने का कारण क्या था, जिससे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाए, जीवन मरण के जो चक्र है, दुष्चक्र है, उससे मुक्ति मिल जाए। इसके कारण इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था, जिसमें था सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब हुआ वस्तुओं का वास्तविक रूप में ध्यान करें, वस्तुओं को वास्तविक रूप में देखना। दूसरा देखिए सम्यक दृष्टि वस्तु को वास्तविक रूप में देखना। दूसरा है सम्यक संकल्प। दूसरा क्या है? सम्यक संकल्प इन्होंने बताया। सम्यक संकल्प क्या है कि जो भी द्वेष हिंसा से मुक्त होकर आप अपने विचार रखिए, मतलब किसी भी दोष और हिंसा से मुक्त होकर अपने विचार रखना क्या हो गया? सम्यक संकल्प कहलाया। उसके बाद बताया सम्यक वाक। सम्यक वाक, सम्यक वाक मतलब हुआ सधे हुए वचन बोलना, अप्रिय वचनों का त्याग कर देना, सधे हुए वचन बोलना। ठीक है। इन सब को प्रज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। प्रज्ञा के अंतर्गत ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है? सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत क्या है? कर्मांत है, मतलब अंत में वही मिलेगा जो आप कर्म कर रहे हो, जिसमें दान, दया, सत्य, अहिंसा, इन सभी के अनुसरण की बात कही है। किसमें? सम्यक, लिख लीजिए सम्यक कर्मांत, 5वें नंबर। इसमें सम्यक कर्मांत में क्या क्या? दान, दया, मतलब कर्म जो आप करेंगे वही अंत में जाएगा। दान, दया, अहिंसा, इन सत्कर्मों का अनुसरण करने की बात इसमें कही गई है। किसमें? सम्यक कर्मांत में। उसके बाद सम्यक आजीव बताते हैं। सम्यक आजीव देखिए सम्यक कर्मांत है, इसमें दान दया की बात कर दिए। उसके बाद सम्यक शील आता है, जिसमें बताया गया कि जो सदाचार के नियम है उसके अनुसार उसके अनुकूल जीवन बिताना है, इसीलिए इसको शील के अंतर्गत रखा गया है। 6वें नंबर पर आप देखेंगे, देखिए फिर से समझ लीजिए, जो सम्यक कर्मांत है इसमें दान दया अहिंसा के सत्कर्मों की बात करते हैं कि इसका अनुसरण करना चाहिए। सम्यक आजीव जो है उसको उसमें बात करते हैं कि जो सदाचार के नियम है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। सदाचार के जो नियम है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है, इसलिए इसको शील के अंतर्गत रखा गया। आप कह सकते हैं 3 स्तंभों में बांट दिया गया। पहला है प्रज्ञा, दूसरा है शील, तीसरा देखते हैं जो अगला नंबर आता है सम्यक व्यायाम।
अगला क्या है? सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम मतलब क्या है? सदाचार नियम भी ही आप कह सकते हैं, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना, रोज व्यायाम करना, मतलब मेहनत करना, सीधी सी बात है। उसके बाद 7वें नंबर पर बताते हैं सम्यक, एक मिनट, सम्यक व्यायाम हो गया, उसके बाद बताते हैं सम्यक स्मृति। 7वें नंबर पे अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि की बात करते हैं कि सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का परित्याग करना चाहिए। अब स्मृति के अनुसार जो आपको पता हो, जो समझ हो, उसके अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। अगला है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब हुआ एकाग्र हो जाना, एक चित्त हो जाना, एकाग्रता धारण करने ना। तो 8वें नंबर पर आता है सम्यक समाधि। अच्छा, सील में व्यायाम भी आता है, ठीक है, सील में ही व्यायाम आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट के सम्यक स्मृति और सम्यक समाज जो है वो समाधि के अंतर्गत आते हैं, ध्यान के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह अष्टांगिक मार्ग हो गया सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। 3 स्तंभों में बांटा गया, प्रज्ञा में, सील में और समाधि में। एक चीज याद रखिएगा, इसमें से 4 दे दिया जाता है, पूछा जाता है इसमें से कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आपको इसको लिखना भी है और लिखना ही नहीं है, 2-4 बार पढ़ के आपको याद कर लेना है। हालांकि भूलता है, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। बार बार आप पढ़ लीजिए। सम्यक दृष्टि है, उसके बाद सम्यक संकल्प है, संकल्प लेने के बाद सम्यक वाक्य है, मतलब सोच समझ के बोलने की बात है। कर्मान से मतलब कर्म करने की बात कर रहे हैं। सम्यक आजीव की बात की जा रही है, उसके बाद सम्यक व्यायाम की बात हो रही है, सम्यक स्मृति हो रही है और सम्यक समाधि यानी एकाग्र हो जाने की बात हो रही है। ये अष्टांगिक मार्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म ये मानता है कि मनुष्य के जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म जो अगर आप देखेंगे, जो बौद्ध धर्म है वो स्पेशली अनीश्वरवादी है, अनीश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन आत्मा, देखिए आत्मा, फिर से समझ लीजिए, जो बौद्ध धर्म है वो अनीश्वरवादी है। कैसा है? अनीश्वरवादी है, अनईश्वरवादी है, लेकिन आत्मा को भी मानता है और पुनर्जन्म को भी मानता है। सॉरी, आत्मा को नहीं मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, ये अनीश्वरवादी है, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है अनीश्वरवादी है, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता को ये भी मान्यता प्रदान करते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म अगर आप देखेंगे, इसमें अगर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का विरोध किया था, ये भी आप जानते हैं। संघ में जो सभा होती थी उसमें प्रस्ताव होता था, जिसको नाती के नाम से जानते हैं, संघ सभा। जो संघ सभा होती है, जैसे आज की प्रार्थना होती है वैसे ही प्रस्ताव होता था, जिसको नाती पाठ के नाम से जानते थे। ये जो प्रस्ताव पाठ होता था, इसका सभी का अनुशासन करना अनिवार्य था। सभा की अगर कार्यवाही होना है तो उसमें न्यूनतम जो संख्या होती थी वो 20 होनी चाहिए थी, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है ये गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित है। संघ में अगर कोई प्रवेश लेना चाहता है, प्रविष्ट होना चाहता है, तो उसको उपसंपदा बोलते थे, उपसंपदा से गुजरना पड़ता था। उपसंपदा, किसी को बौद्ध धर्म में प्रवेश लेना होता था, प्रवेश होना होता था, तो उसको उपसंपदा कराया जाता था, उपसंपदा कहते थे। गृहस्थ जीवन को त्यागने की जो प्रक्रिया होती थी उसको प्रवज्जा बोलते थे। प्रज्ञा अगर ग्रहण करने वाला होता था उसको श्राणमेर के नाम से जानते थे। दर्शन की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म जो है वो क्षणिकवादी है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, अनात्मवादी है, ठीक है। बौद्ध धर्म मानव का जो, बौद्ध धर्म में जो मानव व्यक्तित्व है पूरा, उसको 5 स्कंधों पर आधारित बताया गया है। देखिए फिर से बोल दे रहे हैं, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म मानव का जो व्यक्तित्व है वो 5 स्कंधों पर आधारित बताया गया है। कितने? 5 स्कंधों पर आधारित बताया गया है। उसमें पहला है रूप, दूसरा है वेदना, 5 रूप हो गया, वेदना हो गया, उसके बाद संज्ञा हो गया, संस्कार हो गया, चौथे नंबर पे संस्कार हो गया, 5वें नंबर पे हो गया विज्ञान, ठीक। इन 5 स्कंधों पर मानव व्यक्तित्व आधारित बताया है, ठीक है। बौद्ध धर्म मानव व्यक्तित्व 5 स्कंधों पर आधारित बताया गया, जिसमें रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान आता है, ठीक है। बौद्ध संगीतियों की अगर हम बात करें तो पहली बौद्ध संगीत जो हुई थी, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं फिर बताते हैं आपको।
पहली बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब किया गया, ये सब बहुत प्रश्न आता है। देखिए पहली जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी सप्तपर्णी गुफा राजगीर बिहार में आयोजित की गई थी। ठीक है, अध्यक्ष कौन था, यहां पे लिख लीजिएगा आप, महाकश्यप अध्यक्ष था। शासक कौन था, अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीत पूरा आप लिखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीत। प्रथम बौद्ध संगीत कहां पे हुई, राजगीर में हुई। कहां पे, सप्तपर्णी गुफा में हुई। कौन था, अजातशत्रु शासक था, अजातशत्रु शासक था उस समय। ठीक है, अजातशत्रु शासक था। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। ठीक है, तो कहां पे हुई, राजगीर बिहार में हुई, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। शासक कौन था, अजातशत्रु था। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। कब हुआ, 483 के आसपास हुआ है। ठीक है, बुद्ध के मृत्यु के लगभग 200 वर्षों बाद यह आयोजित की गई थी। 483 ईसा पूर्व के आसपास आयोजित हुई थी। 200 या बहुत कम रहा होगा, क्योंकि 200 जो वर्ष देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि इनके 2 शिष्य आनंद उपाल उपस्थित थे। तो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि उनके समय में रहे होंगे, तो हो सकता है और जल्दी हुआ हो। टाइम जो है वो गलत लिखा हो बौद्ध ग्रंथ या जो भी ग्रंथ है उसमें। इसमें माना जाता है कि बुद्ध के 2 प्रमुख जो शिष्य थे, आनंद और उपाली, उपस्थित थे। इसी समय बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया था। आनंद और उपाली को इसी बौद्ध संगीत में धर्म और विनय का प्रतीक माना गया। किसको, आनंद और उपाली को। आनंद को धर्म का, उपाली को विनय का प्रतीक माना गया। ठीक है, हालांकि शायद सेंटेंस हम गलत बोल रहे हैं। आनंद और उपाली को धर्म और विनय का प्रतीक माना गया, मतलब एक एक करके आनंद को भी धर्म विनय की और उपाली को भी धर्म और विनय की प्रतीक माना गया। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं को इसी समय 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें पहला हो गया सुत्त पिटक, दूसरा हो गया विनय पिटक। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजित होती है। द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन देखा गया है वो 283 ईसा पूर्व के पास आयोजित की जाती थी। वैशाली में हुई थी। कहां पे आयोजित थी, वैशाली में। कौन अध्यक्ष था, सुबुकामी अध्यक्ष था, ये आपको ध्यान रखना है। पहले में महाकश्यप था, फिर सुबुकामी अध्यक्ष हुआ। शासक कौन था इस समय, कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित होती है, ऐसा माना जाता है 247 ईसा पूर्व के आसपास। डेट एग्जैक्ट नहीं है, सब जगह अलग अलग लिखी हुई, एनसीईआरटी में भी ठीक नहीं लिखा हुआ है। यह कहां पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में अशोकराम बिहार में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ, अध्यक्ष मोगालीपुत्र तीर्थ से। इस समय जो तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित हुई, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीर्थ थे। शासक कौन था, अशोक था। इस समय एक तीसरा पिटक भी जोड़ दिया गया, जिसको अधिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। चौथी बौद्ध संगीत कहां आयोजित हुई, कुंडलवन में, कश्मीर में हुई थी। हमने बताया 102 ईस्वी के आसपास आयोजित हुई है। कनिष्क का शासनकाल था, वसुमित्र अध्यक्ष बने थे। कनिष्क का शासनकाल था, वसुमित्र अध्यक्ष थे, और इस समय एक उपाध्यक्ष भी बने थे जिनका नाम था अश्वघोष। शासक कौन था, कनिष्क। फिर से बता दे रहे हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत 102 में कुंडलवन में आयोजित हुई, 102 ईस्वी में। कौन था अध्यक्ष, वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष उस समय उपाध्यक्ष थे। ठीक है, इसी समय बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग हो गया हीनयान, दूसरा हो गया महायान। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद कनिष्क के शासन काल में अगर आप देखेंगे तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया है। इसी समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक मैंने बताया हीनयान, दूसरा बताया महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीत में एक बना हीनयान, दूसरा बना महायान। दोनों में अंतर क्या है ये समझ लेते हैं। हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग। ये जो लोग थे, हीनयान के जो लोग थे, बुद्ध की प्राचीनता को बनाए रखना चाहते थे। जो कि बुद्ध की प्राचीन आदतें थी उन्हीं को बनाए रखना चाहते थे। अपने आप को ये श्रावक यान के नाम से जानते थे। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। महायान का मतलब होता है उत्कृष्ट मार्ग। महायान के लोग जो थे, ये महात्मा बुद्ध की जो प्राचीन थियरी थी उसमें परिवर्तन चाहते थे, उस अनुसार परिवर्तन चाहते थे, और ये मूर्ति पूजा करते थे। जबकि हीनयान मूर्ति पूजा विरोधी थे। महायान में ध्यान रखिएगा मूर्ति पूजा करते थे, हीनयान में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे महायान मांसाहारी थे, हीनयान जो थे वो मांसाहारी नहीं थे, वो मांसाहार का विरोध करते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनको निम्न मार्ग कहा गया है, इनको उच्च मार्ग या
क्या उसको क्या कहते हैं, उत्कृष्ट मार्ग के नाम से जाना गया है। ठीक है, हीनयान के कुछ प्रमुख संप्रदाय बन गए बाद में छोटे छोटे, जैसे वैभाषिक संप्रदाय हो गया इसका एक, इसमें एक संप्रदाय बना जिसको वैभाषिक संप्रदाय के नाम से जानते हैं। ये आपको नाम रखना, हीनयान का संप्रदाय है वैभाषिक संप्रदाय, या विभाषा शास्त्र पे आधारित है, इस कारण इसको वैभाषिक संप्रदाय कहते हैं। एक और संप्रदाय बना सौत्रांतिक संप्रदाय बना। तो हीनयान के दो महत्वपूर्ण संप्रदाय बने। ठीक है, देखिए जो सौत्रांतिक संप्रदाय है इसका जो मूल आधार है वो सूत्र पिटक है। महायान जो है उसके भी कुछ बन गए, उसमें पहला जो बना माध्यमिकवाद या शून्यवाद बना। इसका जो पहला संप्रदाय बना वो बना शून्यवाद जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं माध्यमिकवाद के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो इनका बना वो विज्ञानवाद या योगाचार बना, जिसके आप जानते हैं हेड जो थे वो मैत्रेय नाथ करके थे। ठीक है, तो विज्ञान या योगाचार। ठीक है, अन्य संप्रदायों की बात करें हीनयान महायान के अलावा बौद्ध धर्म में छठी शताब्दी तक आते आते बहुत सारे दोष आने लगे। उन दोषों के कारण वज्रयान नामक एक नए संप्रदाय का उदय हुआ है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे जो वज्रयान नया उदय हुआ है 6वीं शताब्दी के आसपास, इसमें भगवान बुद्ध के कई पत्नियों का उल्लेख देखने को मिलता है। तारा, चाकेश्वरी, ऐसे 2-3-4 पत्नियों का नाम देखने को, तारा का, चाकेश्वरी का, इसमें मतलब बुद्ध की अनेक पत्नियों की कल्पना की गई है। अगला है कालचक्रयान। इसका जो उदय आप देखेंगे 10वीं शताब्दी के आसपास इसका उदय हुआ है। वज्रयान से ही कालचक्र का उदय हुआ है। मंजूश्री को इसका प्रवर्तक माना गया है कालचक्रयान। तो पूछा जाता है वज्रयान कालचक्रयान किसका संप्रदाय है, तो बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। उसमें भी आप जानते हैं कि हीनयान के दो इधर हैं, महायान के शून्यवाद वगैरह, मध्यमवाद वगैरह या विज्ञानवाद वगैरह है। बौद्ध साहित्य की थोड़ी बात कर लेते हैं। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है। त्रिपिटक जो लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। उसमें पहला है सूत्र पिटक। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, यहां पे लिख दे रहे हैं। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है, ये बौद्ध साहित्य है आप कह सकते हैं। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया। 3 महत्वपूर्ण है, उसमें पहला कौन है, सूत्र पिटक। कौन है पहला, सूत्र पिटक। ठीक है, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक जो कि पाली भाषा में लिखे गए महत्वपूर्ण स्थान है। सूत्र पिटक पहला है। सूत्र का अर्थ होता है धर्म उपदेश, यानी सूत्र पिटक में बहुत लंबे लंबे उपदेशों का संग्रह है। ये खासकर 5 भागों में विभाजित हो गया है, जिसमें पहला भाग आप देखेंगे तो वो है दीर्घ निकाय। 5 भागों में विभाजित है, ध्यान रखिएगा। पहला है दीर्घ निकाय। इसमें क्या क्या, देखिए सूत्र पिटक, मैंने सूत्र का मतलब बताया उपदेश होता है। इसमें क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है सूत्र पिटक। सूत्र पिटक 5 भाग में है, जिसमें पहला है दीर्घ निकाय बोलते हैं। दीर्घ निकाय में क्या है कि बुद्ध के लंबे जो उपदेश हैं उनका संकलन किया गया है, लंबे उपदेशों का संकलन किया गया है। पहला है दीर्घ निकाय, जिसमें दीर्घ बोलते हैं, दीर्घ निकाय, जिसमें बुद्ध के लंबे उपदेशों का क्या किया गया है, संग्रह किया गया है। उसके बाद अगला जो है वो है मध्यम निकाय या मिज्झम निकाय बोलते हैं, मध्यम निकाय। इसमें बुद्ध के छोटे उपदेशों का संग्रह है, जो छोटे छोटे उपदेश हैं उनका संग्रह है। ठीक है, एक और होता है ऐसे संयुक्त निकाय। इसमें जो संयुक्त लिख दे रहे हैं पहले, संयुक्त निकाय, ये सब इसी के भाग हैं, ध्यान रखिएगा। संयुक्त निकाय में क्या है, बुद्ध के जो छोटे छोटे संदर्भ दिए गए हैं या जो संक्षिप्त घोषणाएं की गई जैसे अष्टांगिक मार्ग वगैरह, इसी में उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगुत्तर निकाय देखते हैं आप, अगुत्तर निकाय इसी का भाग है, किसका, सूत्र पिटक का ही अगुत्तर निकाय भाग है, जिसमें आप जानते हैं कि 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला जो 5वें नंबर का है वो है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय, इसमें भी छोटे छोटे जो बचे कुचे बच गए उनका वर्णन इसमें कर दिया गया। तो सूत्र पिटक के 5 भाग आपने देख लिया। उसके बाद दूसरा जो पिटक आता है वो है विनय पिटक। भिक्षु और भिक्षुणियों के दैनिक आचार संबंधी नियमों का जो वर्णन किया गया है, दूसरा है, देखिए पहला ये था, दूसरा है विनय पिटक।
मतलब दैनिक जो क्रियाकलाप है, दैनिक जो आचार विचार के नियम है, उनका वर्णन किया गया है विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में। जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं, यानी बौद्ध धर्म को जो मानते हैं, जो उसका पालन करते हैं, उनके लिए दैनिक जीवन से संबंधित जो आचार विचार है, जो नियम है, उनका वर्णन देखने को मिलता है। तीसरा जो पिटक है, उस पिटक का नाम है आदिधम्म पिटक। ठीक, यहां पे हमने बताया था त्रिपिटक, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया आदिधम्म पिटक। आदिधम्म जो पिटक है, बुद्ध के जो उपदेश हैं, उसमें जो दार्शनिक विचार हैं, उसमें इनका वर्णन देखने को मिलता है। मतलब बुद्ध के दार्शनिक विचारों का वर्णन जो देखने को मिलता है, वो कहां मिलता है? आदिधम्म पिटक में देखने को मिलता है। तो ये प्रमुख जो है बौद्ध ग्रंथ हैं, या आप कह सकते हैं बौद्ध प्रमुख साहित्य हैं, जिनको त्रिपिटक कहा जाता है। पाली भाषा में लिखा है। तीनों नाम आप देख लिया, इनके प्रकार को आपने देख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं। अब बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? उसमें देखिए एक नाम बहुत फेमस है, आप जानते हैं, जातक कथाएं। जातक कथाएं, जातक कथाओं का वर्णन आप जानते हैं। जातक कथाएं क्या है ये आप जानते हैं। जातक कथाओं की जो संख्या मानी जाती है वो 549 मानी जाती है। इनकी संख्या 549 है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां दी हुई हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन जो किया गया है, किसमें किया गया? बुद्ध के पूर्व जन्म के पूर्व की कहानियों का वर्णन कहां लिखा गया है? जातक कथाओं में। इनकी संख्या कितनी है? 549 है। पाली भाषा में लिखे गए हैं ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है दीपवंश और महावंश। ये भी बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें सिंगल द्वीप, स्पेशली श्रीलंका के इतिहास का वर्णन किया गया है। ये भी पाली भाषा में लिखा गया है। ऐसे मिलिंद पानो के बारे में हम लोग वर्णन कर चुके हैं कि मिनंडर का वर्णन किया गया है, नागसेन द्वारा लिखा गया है मिलिंद पानो। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नागसेन ने मिलिंद पानो की रचना की है, तो यहाँ पे आप मिलिंद पानो भी लिख लीजिए। ये भी एक मिलिंद पानो किसके द्वारा रचित है? ये नागसेन के द्वारा। इसमें यूनानी शासक मिनंडर का वर्णन है, ये आपको हम पहले बता चुके हैं। पाली भाषा में लिखा गया, ये भी बता चुके हैं। अगर संस्कृत बौद्ध ग्रंथों की बात करें, उसमें जो नाम आता है, देखिए संस्कृत में कौन कौन से लिखे गए हैं। उसमें जो पहला नाम आता है वो आता है सौदरानंद। एक क्या है? बौद्ध ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि इसमें बुद्ध के जो सौतेले भाई थे सौदरानंद, जो बौद्ध धर्म ग्रहण किए, तो उनका वर्णन देखने को मिलता है। तो उस ग्रंथ का नाम ही है सौदरानंद। ऐसे एक मिलता है बुद्ध चरित्र, संस्कृत में लिखा गया है अश्वघोष द्वारा। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष के द्वारा ये लिखा गया है बुद्ध चरित्र। ये भी संस्कृत भाषा में है, ये आपको ध्यान रखना है। किस भाषा में? संस्कृत। महायान, अगर आप देखेंगे महायान जो संप्रदाय बना था बुद्ध धर्म से टूटकर, उसके भी कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। जैसे उसमें पहला नाम जो आता है वो आता है ललित विस्तार का। ललित विस्तार को अगर आप पढ़ेंगे तो महात्मा बुद्ध के जीवन को बड़े सुव्यवस्थित ढंग से दिखाया गया है। लेकिन ललित विस्तार महायान संप्रदाय का एक ग्रंथ है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ललित विस्तार किसका है? महायान संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को सुव्यवस्थित रूप से दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया बौद्ध धर्म, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, महात्मा बुद्ध। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी मिलेंगे कल। बाय बाय।